सबको जय मसीह की। तो आज भी हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे हमारा परमेश्वर कैसा है। देखिए इसमें लिखा हमारा परमेश्वर चमत्कार करता है, द मिरेकल वर्किंग गॉड। तो भजन गीत 136 में इसके विषय में लिखा है 136 उसका 4 में कि प्रभु के बारे में लिखा है, उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। और फिर उसने अपना बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा पृथ्वी बनाया, जल, एक एक चीज़ों को बारे में डिटेल बता रहे, सितारों को बनाया। सुप्रियो, परमेश्वर की अद्भुत शक्ति आज हम सीखेंगे कि हमारे जीवन में ये अद्भुत शक्ति कैसे काम करता है। तो प्रभु तो ऐसा काम, अद्भुत काम, चमत्कार करते ही रहता है। निर्गमन 15 अध्याय में लिखा है, 15 अध्याय में 11 आयत में जब आप आएंगे, हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। तो वो बता रहे कि आपका तुल्य कौन है? देयर इज नो वन। हमारा परमेश्वर यीशु प्रभु नासरी प्रभु परमेश्वर स्वर्गीय पिता चमत्कार करते रहते हैं। तो मैं क्यों बता रहा हूँ वो चमत्कार करता है? तो वो आपके लिए, एक विश्वासी के लिए खास करके चमत्कार करता है। चमत्कार तो हम मनुष्य को उत्पत्ति से पहले ही उसने किया था, पृथ्वी को बनाना, इसको सब सिस्टमेटिकली अरेंज करना, सितारों को निर्माण करना, ये सब मनुष्य की उत्पत्ति से पहले हुआ। मनुष्य की उत्पत्ति यानी आदम के बाद परमेश्वर एक एक मिराकल जो है उनके साथ करना शुरू किया। जैसे एदन वाटिका अद्भुत रीति से बना कर दिए, उसमें पेड़ पौधे और उगाए, तरह तरह की जानवरों को जो कि अच्छे सुंदर किस्म के फिर से बना के दिया दोबारा, उसी के अंदर सिस्टमेटिकली आदम को सुला के आदम में से हवा को निकाला। ये भी एक मिराकल है। देन आगे चल के ये लोग पाप करते हैं, पाप में गिरते तो फिर प्रभु की कृपा और चमत्कार के अलावा हम चल ही नहीं सकता, वो एक परिस्थिति आता है। तो फिर प्रभु दोबारा नूह को आशीष देता है, अब्राहम को बुला के उसको आशीष देता है। तो सबके जीवन में चमत्कार करता है। अब्राहम के जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार है कि 100 साल में उसका एक बेटा होता है, क्योंकि उन दिनों में 80-90 साल में बुढ़ापे में आ जाते हैं, 100 साल तक अधिकतर लोग मर जाते हैं, 100-120 तक, 130 तक भी कुछ लोग जिंदा रहा, और लेकिन सब बुढ़ापे में। लेकिन अब्राहम को बुढ़ापे में और सारा भी उनको एक संतान दिया, परमेश्वर ने अपना वायदा पूरा किया, वो एक मिरेकल है। सो आप परमेश्वर से चमत्कार का उम्मीद आज भी कर सकते हैं, बिल्कुल 100% होगा। हर चमत्कार के पीछे परमेश्वर का एक वचन है। अब्राहम को वायदा किया, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे संतान को पृथ्वी के अधिकारी बनाऊंगा, वो ऐसा ही किया उसने। तो अब्राहम वगैरह कोई कहानी नहीं है। अब्राहम 100% हिस्टोरिकली एक व्यक्ति, अब्राहम, उसकी पत्नी सारा, इसहाक, रिबका और याकूब, लिया और यूसुफ इत्यादि सब लोगों का, हमारे पूर्व पिताओं का कब्रिस्तान हेब्रोन में है। मकपेला गुफा पहले कहा करते थे, अब हेब्रोन में सबका एक साथ है, उस रूम में, इस रूम में, इस रूम में। वहाँ बहुत सारे लोग विजिट करते हैं इज़राइल में। सो वो सब हमारे सामने है। तो उनके साथ वायदा प्रभु ने किया, वो पूरा किया।
इसराइल के लोग 430 साल बाद वापस लौट कर आएगा मिस्र से, तब भी प्रभु ने एक बड़ा सा चमत्कार किया, एक नहीं बहुत सारे किया, लेकिन उनमें से एक बड़ा मिराकल मैं आपको बताऊंगा कि निर्गमन 14 में क्या किया। उसकी पूरा अध्याय पढ़े तो अच्छा है, लेकिन उसका 20-21 आयत में वो बड़ा चमत्कार किया। वो चमत्कार देख के उसने वो गीत गाया, हे परमेश्वर तेरे तुल्य कोई नहीं है करके, तेरे समान कौन है। उसका 20-21 आयत में देखिए, इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इस्राएलियों की सेना के बीच में आ गया, और बादल और अंधकार तो हुआ। तो परमेश्वर वहाँ चमत्कार कर रहे थे, और उस समय मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और यहोवा ने रात भर प्रचंड पूर्व वायु चलाई, एक हवा चली, और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया कि जिसके उसके बीच की भूमि हो गई, उसके नीचे की जमीन दिख गया, सूख गया जमीन। बड़ा सा, ऐसा न सोचे कि समुद्र को जरा सा 10 फीट इधर 10 फीट उधर नहीं कहते, किलोमीटर लंबा चौड़ा, काफ़ी चौड़ाई में खोल दिया प्रभु ने, ताकि करीबन 20 लाख यहूदी लोग, इज़राइल के लोग उसको पार करना है। करीबन 10-12 किलोमीटर आगे रास्ता बना दिया, और उस रास्ते में जो प्रभु ने अद्भुत रीति से बनाया था, उसमें से निकलकर इज़राइलियों के मारने की योजना बनाई थी फिरौन और उसकी सेना, लेकिन सब ने पानी में डूब गया। जैसे मोसेस करके जो पिक्चर देखते तो फिरौन नहीं मरता, वो किनारे पे खड़ा रहता, शायद आपने भी वो देखा होगा मूवी, लेकिन बाइबल में लिखा है फिरौन और उसकी सेना पानी में डूब गया, उसकी डेड बॉडी निकली आ। फिर दूसरा उनकी जो रिश्ते में जो नेक्स्ट बंदा जो है वो फिरौन बन गया। प्रभु ने 2 चमत्कार एट ए टाइम किए, एक तो समुंदर को 2 भाग करके इनको पार करा दिया, दूसरा इनके दुश्मन को पानी में डुबा दिया। ये बड़ा मिराकल है। प्रभु आपके लिए जो दरवाज़ा खोलता है, उस दरवाजे में मिराकल होता है, और उसी दरवाजे से जब शैतान अटैक करने को आता था, उसी का फांसी का फंदा है या उसका कब्रिस्तान है। याद करना, परमेश्वर आपको ऐसे गड्ढे में नहीं छोड़ता। इज़राइलियों को पार कराया, जब प्रभु ने देखा कि आखिरी व्यक्ति भी पार कर गया, तो मूसा को आज्ञा दी कि तू लाठी को समुंदर की ओर बढ़ा, तो और पानी जो एकदम दीवार की तरह, चट्टान की तरह जो खड़ी जो थे दोनों तरफ, एकदम वो पानी जैसे हो गया, फिर इनके ऊपर आ गया। तो परमेश्वर की शक्ति देखो, बहुत पावरफुल। ये मिराकल, ये शक्ति, ये सामर्थ्य प्रभु आपके लिए रखा। इसके लिए विश्वास की ज़रूरत है, वचन की ज़रूरत है। और हमें दिखाई पड़ता है कि प्रभु यीशु इस तरह की मिराकल करता है, जैसे मनुष्य को बनाना बड़े बड़े पैमाने पे इस तरह के मिराकल करते हैं। फिर नेचर को कंट्रोल करता, वो भी एक प्रकार की मिराकल है। अभी देखा कि नेचर को कंट्रोल किया, पूर्वी वायु चलाया, बहुत तेज़ हवा आई कि पूर्वी एरिया में जो लाल समुंदर की अरब मरुस्थल है, तो गर्म हवा से रात भर चली, और वो तुरंत 2 भाग में बांट दिया, और फिर रातों रात ये लोग पार किया। तो इतना बड़ा चमत्कार है। सुबह होते होते मिस्रियों को ख़त्म भी कर दिया। तो प्रियो, परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं। और हवा चलाना, समुद्र को 2 भाग करना प्रभु के लिए बहुत आसान है। ये सेम नेचर जो पुराना नियम में यहोवा के नाम से जो कर रहा है, वो नेचर यीशु जब वो मनुष्य बनकर आया परमेश्वर, तो वो सेम नेचर दिखाता है।
ये कहाँ दिखाता है? मरकुस 4 अध्याय में 37 से लेकर मरकुस 4 में अपन चलेंगे, देखेंगे। मरकुस 4:37 से आप इन एरिया को पढ़ सकते हैं। वो मिरेकल आपके जीवन में होगा। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी में है, बोले कि मेरे जीवन में कोई मतलब नहीं है, बहुत परेशानी है, तो इसको याद करो। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह अब पानी से भरी जाती थी। नाव के अंदर पानी आने लगा और वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था, क्योंकि प्रभु 2 दिन से सोया नहीं, पैदल पैदल जा रहा था। बहुत उसके पहले के चैप्टर पढ़ने से या चारों सुसमाचार पढ़ने से समझ में आया कि उसके बाद एक के बाद एक मिरेकल कर रहे, चलते फिरते नींद भी नहीं है, रात को प्रार्थना करते हैं। तो वो इसको पार करते समय सो गया यीशु नासरी। तो वहाँ पर शैतान ने एक बड़ी तेज हवा चलाई, तो चेले लोगों में अविश्वास आ गया। तो वो प्रभु को जगाया, बोले हे स्वामी, हम तो मरे जा रहे हैं, आपको कोई चिंता नहीं हो रही है? तो प्रभु ने उठकर आंधी को, इसमें लिखा, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। फिर यीशु ने चेलों को डांटा, थोड़ा उनको बोला, तुम्हारा अविश्वास क्यों है? विश्वास करो। तो चेले लोग डर गए। जब आप खुद ही प्रभु की इस तरह की मिरेकल देखेंगे तो एक डर सा आपके अंदर भी आएगा, कौन है प्रभु, कितना महान है। या एक्सपेक्ट मिरेकल, चमत्कार का इंतज़ार करो, विश्वास करो, आशा भी बना करो। इस सेम मिरेकल के बारे में यीशु ने जो किया, भजन, एक भविष्यवाणी है एक्चुअली, वो भजन गीत में 107 में 107 का 28 में है। अपन उसको भजन गीत में देखेंगे, 107 का 28 में इसको हम पढ़ेंगे। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह उनको सकेती से निकालता है। वह आंधी को थाम देता है और तरंगें बैठ जाती है। देखो, प्रभु के बच्चों ने पुकारा तो प्रभु ने आंधी को थमा दिया और तरंगे, लहरें बैठ जाती है। यहाँ पर प्रभु ने वही काम किया जो भजन गीत में भविष्यवाणी की थी। एक्चुअली इससे पहले भी हो चुका, लेकिन ये भविष्यवाणी भी है। यीशु ने उस काम को पूरा किया, आज भी करता है। तो कई लोग बोलते हैं कि मेरे ऊपर बहुत परीक्षा, चारों तरफ से हवा, आंधी, तूफान चला, तो प्रभु यीशु के नाम से उन आंधियों को आप डांट सकते हैं। यीशु के नाम से जय मिले। उन तमाम अंधकार की शक्ति, उस हवा तूफान से प्रभु आपको छुड़ाएंगे। शांति, वहाँ पर बड़ी शांति होने लगा, लहरें थम गया। आप खुद आश्चर्य करेंगे कि इतना बड़ा काम कैसे हो गया। ये प्रभु का काम है, ये प्रभु का काम है। और एक इस तरह नेचर को प्रभु थमा देता है। एक किस्म की काम है चंगाई देना। वो सारे, वो चंगाई का नाम अगर लेंगे तो आप अंधे को आंखें दी है, लंगड़ों को चलने दी, बर्तिमाई उसमें से एक है। जिस अंधे की आंख में प्रभु ने मट्टी सानी और जाके कुंड में धोने की जो सिलोहा, कुंड में धोने की जो बात कही, ये सब मिराकल है। हाँ, ये बहुत सारे मिराकल। या 5 रोटी से 15-20 लाख लोगों को उसने, 15-20 हज़ार लोगों को प्रभु ने खाना खिलाया, ये भी चमत्कार है। पतरस की जाल उसने भर दिया, वो भी चमत्कार है, मछलियों से भरा। तो प्रियो, हम परमेश्वर की मिराकल को एक के बाद एक देखते हैं। जहाँ इशू है एक्चुअली वो मिराकल को चेक करें तो इस तरह की जो रोटी का बढ़ाना या मछली से भर जाना, वो तो बढ़ोतरी को दर्शाता है, इंक्रीज, बढ़ोतरी को। प्रभु यीशु की उपस्थिति से बढ़ोतरी होती है।
केवल नया नियम में नहीं, यही परमेश्वर पुराना नियम में भी रोटी बढ़ाने की काम की है। और वो आपको दिखेगा दूसरा राजा 4:42 में, दूसरी राजा 4:42 में, उसकी आखिरी आयतों में लिखा है, एलिशा नबी ने खाने का प्रबंध वगैरह कर रहा था। वहाँ काफ़ी लोग आए, 100 लोग आए, खाना है ही नहीं। और उसमें उनकी दास को बोला कि कुछ रोटी बनाओ, थोड़ा बहुत रोटी बनाओ। तो वहाँ पर ज़्यादा कुछ था ही नहीं। तो अचानक उस समय एक मनुष्य आया और काफ़ी रोटी उसको दिया, और 20 रोटी दिया, ज़्यादा नहीं दिया, सबों के लिए पर्याप्त नहीं था। उसने प्रार्थना करके कहा वो दे दो, बढ़ गया, रोटी बढ़ गया। और कोई मनुष्य बाल शालीशा से पहले उपजे हुए फर्स्ट फ्रूट हुए जव की 20 रोटियां अपनी बोरी में हरी बालें परमेश्वर के भक्त के पास ले आया। तो एलिशा ने कहा उन लोगों को खाने को दो। 100 लोग उधर बैठे, वचन सीखने कई कारणों से आए, प्रार्थना कर। उसके टहले हुए उनके दास सर्वेंट ने कहा, क्या मैं 100 मनुष्यों के सामने इतना ही रखूं? 100 लोगों के लिए 20 रोटी से क्या होता भाई? चलो उनकी रोटी अपने इधर की रोटी से थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है, फिर भी नहीं होगा। उसने कहा लोगों को दे दे कि खाए, क्योंकि यहोवा यूँ कहता है उनके खाने के बाद कुछ बच भी जाएगा। प्रभु ने कह दिया। तो रोटी तोड़कर उसको दिया, वो बढ़ गया। क्या आश्चर्यकरम हुआ देखो। तब उसने उनके आगे धर दिए और यहोवा के वचन के अनुसार उसके खाने के बाद कुछ बच भी गया। असंभव बात है, प्रभु मिराकल करता था, चाहे पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो। परमेश्वर तो एक्चुअली एक ही है। नियम कानून में थोड़ा व्यवस्था में थोड़ा सा बदल गया, बदलाव आ गया, लेकिन प्रभु का जो बेसिक नेचर है, जो अपना बच्चों को मिराकल करके देना, चमत्कार उनके ऊपर करना, ये प्रभु का एक नेचर है। भाई बेसिकली उनका नेचर में मिराकल है। क्योंकि प्रभु को वो शायद मिराकल नहीं लगता, क्योंकि उसका लेवल ही वो, ये इतना ऊंचा हाई लेवल है उसका। वो जो कुछ करे हमको तो मिराकल लगता। वो बाइबल तो पूरा मिराकल से भरा। किसी ने रोटी बढ़ाया, यहाँ एलिशा ने रोटी बढ़ाया, चमत्कार है भाई। तो उस समय अचानक एक व्यक्ति आया, पहला फल जो भी हो 20 रोटी ला कर दिया, कुछ सब्जी जो भी हो। तो ये लोग उनके सर्वेंट बोलते हैं कि इससे कोई पर्याप्त नहीं होगा। प्रभु जो रोटी बढ़ाता है उधर भी यही बहस होती है कि ये पर्याप्त नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, रोटी नहीं। तो उन्होंने लोगों को बिठा। तो वो लड़का सुना, वो आया, अंद्रियास को बुलाया, मुझे यीशु के पास ले चल। तो अंद्रियास इसको ले जाता है, बोले ये लड़के के पास 5 रोटी है प्रभु। तो बोले ले आओ। प्रार्थना किया, ब्लेस किया, तोड़कर चेलों की टोकरी में डाला। वो बढ़ता चला गया, चेलों ने उसको दिया। करीबन 18-20 हज़ार लोग होंगे। वो सब कम्प्लीटली खाना खाया और बच गया 12 टोकरी। तो जो और भी मिराकल है, एक बड़े हाई लेवल की मिराकल है, वो है कि मनुष्यों को जो असंभव बीमारियों को ठीक करना या मरे हुओं को जिलाना, इस तरह की मिराकल्स की। आपको तो मालूम है कि यूहन्ना 11 अध्याय में 40 के आगे जब पढ़ेंगे और मार्था मरियम रोते हैं, यीशु उधर आते हैं, फिर बोलते कि लाजरस को कहाँ दफनाया, तो वो गुफा दिखा देता है। प्रभु उधर से प्रार्थना करके बुलाते हैं, ही लाजरस बाहर आए। उससे पहले प्रभु पिता को धन्यवाद भी देता है। तो लाजरस बाहर आए जिंदा। ये क्या कोई कम चीज़ है? मरकर 4 दिन हुआ, बदबू आने लगा, तो उस व्यक्ति को प्रभु ने जिंदा कर दिया। अब बताओ।
और लेकिन इससे सबसे बड़ा, इससे बढ़कर एक वो है मिराकल। और मरकुस 16 अध्याय की आखिरी आयतों को आप पढ़ेंगे, 6 से लेके आगे पढ़ेंगे, तो यीशु की कब्रिस्तान में कुछ लेडीज़ जो है सुबह सुबह देखने जाते हैं, तो स्वर्गदूत उनको बोलते हैं कि तुम जिंदा व्यक्ति को मरे हुए के बीच में क्यों ढूंढते हैं? वो इधर नहीं है, वो जिंदा हो गया। फिर यीशु प्रकट होता है, मगदलीनी मरियम जो भी हो, और वो उसको मरियम बुलाते हैं, तो वो बोलते हैं रब्बूनी। रब्बूनी मीन्स मेरा रब, मेरा गुरु, मेरा रबी। रबू ऊनी नी अनी यानी मेरा। तो वो कहती है, तो वो नाम पुकारने का तरीका देखा तो उनको समझ में आ गया। फिर प्रभु ने अपने आप को प्रकट किया, वो खुशी से झूम उठी कि उसे जिसे प्यारा प्रभु जिंदा हो गया। फिर मरकुस में ही हमें दिखाई पड़ता उसकी 16-19 में कि वो पिता की दाहिनी ओर चला गया, सिंहासन पर जाके बैठ गया। यीशु मृतकों में से उठकर आ गया। वैसे लाजरस को उठाना पड़ा, वो एक मिराकल है, उससे बड़ा मिराकल है मृतकों में से परमानेंटली जी उठा। लाजरस कुछ समय साल बाद मर गया, दोबारा फाइनल डेथ हुआ, लेकिन यीशु का अपना डेथ है ही नहीं है, मृत्यु को हराया। सबसे बड़ा चमत्कार है वो। चमत्कार के परमेश्वर आपके जीवन में एक के बाद एक चमत्कार करेंगे। चमत्कार परमेश्वर के लिए नॉर्मल है, हमारे लिए वो नॉर्मल से बढ़कर है, बहुत कुछ ज़्यादा हाईफाई है। तो आप परमेश्वर से मिराकल का उम्मीद करें। हम इसके बारे में और मनन करेंगे। आपके घर में भी चमत्कार होगा जब आप यीशु के नाम पर और वचन पर विश्वास करेंगे। प्रभु आपको बहुत आज से आशीष दे दे। आमीन।